लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छूटने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे, और चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी मां ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। चाहे कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। आगे वो ही संघर्ष चलाना है जो गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने चलाया था, वो ही आंदोलन चलाना है, क्योंकि जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो खाली भारत को आजाद करने का नहीं था, वो दुनिया के गरीबों को एक नया रास्ता देने का था। दुनिया की सभ्यता को एक ही रास्ता है बचने का। आज आस्ते आस्ते से दुनिया पहचान रही है कि खाली गांधी जी और पंडित जी के रास्ते से मानवता बच सकती है। गांधी जी ने और पंडित जी ने पहली बार दुनिया के सामने नए तरह के विचारधाराएं रखी। पहली बार उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को समझाया और बताया कि गुटबाजी से दुनिया नहीं आगे बढ़ सकती है, मानवता नहीं बच सकती है। उन्होंने बताया कि एक नई दृष्टि से दुनिया को देखना है, अहिंसा की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से, लेकिन सबसे जरूरी मानवता को एक देखते। यही ताकत थी हमारी और इसी रास्ते पर भारत मजबूत हुआ है। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की ज़रूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की ज़रूरत होगी, तो हम ज़रूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह कि हम महिलाओं के हाथ मजबूत करें, महिलाओं के हाथ, क्योंकि अगर कोई कमजोर है तो महिलाएं कमजोर हैं। अगर हम हरिजनों को देखें, हरिजनों को सब कमजोर गिनते हैं, लेकिन हरिजन के अंदर कौन कमजोर है? हरिजन महिला ज्यादा कमजोर है। आदिवासियों में देखें
आदिवासियों की बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन आदिवासी के भीतर आदिवासी महिलाओं की और भी ज्यादा कठिनाइयां हैं। अधः शोषण का सामना करना पड़ता है। ये हम खत्म करना चाहते हैं। हम गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को मजबूती से चलाना चाहते हैं। इस तरह से चलाना चाहते हैं कि आप खुद बनाएं, आप खुद चलाएं, क्योंकि तभी ये कार्यक्रम तेज चल पाएंगे। पंचायती राज मजबूत करते हुए हमने महिलाओं को, हरिजनों को, आदिवासियों को खास आरक्षण दिया है। साथ में योजना बनाने का, कार्यक्रम बनाने का हक भी दिया है। 40 साल वो अलगाववादियों से लड़ रहे हैं। 40 साल बाद मुश्किल से अलगाववादियों को उन्होंने अलग करा है और अब वो हमारे देश की मुख्यधारा में आई है। कांग्रेस है ऐसी पार्टी, और खाली कांग्रेस हमारे समाज को हाथ जोड़ सकती है, एक कर सकती है, और कोई पार्टी ये नहीं करती। दूसरा जो बड़ा सवाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ, वो आतंकवाद और अलगाववाद के मुकाबले करने का है। कौन मुकाबला कर सकता है, किस पार्टी में हिम्मत है और कौन करने को तैयार है। इन पिछले 15-16 महीने में एक बात साफ हो जाती है कि जितनी पार्टियां सत्ता में थी या सत्ता के पास थी, आज बीजेपी फिरकाप्रस्ती के प्रतीक बनी। फिरकाप्रस्ती की माने खाली ये नहीं कि एक धर्म के लोग जो फिरकाप्रस्त हो जाते हैं, किसी भी धर्म के लोग जो फिरकाप्रस्त होते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी का ऐसा होता है तो उसका असर माइनॉरिटी पर बहुत ज्यादा गंभीर होता है। इसीलिए जब आज बीजेपी ने ऐसी सख्त फिरकाप्रस्त लाइन ले ली तो बहुत जरूरी है कि उसका मुकाबला किया। अब मैं जानता हूं, मैंने भी सुना है कि जनता दल, सीपीएम भी कहते हैं कि वो फिरकाप्रस्ती के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ कोई जोड़ नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। लेकिन असलियत क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। 40-45 साल हुए जब हम आजाद हुए थे कि वो विकास करेंगे, उसे बदलना होगा, उसे उन्हें बताना होगा कि वो विकास कराएंगे, खाली करेंगे नहीं, कराएंगे। वो कैटलिस्ट बनेंगे, हमारे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। हमें कंट्रोल्स को बहुत काटना पड़ेगा। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वायदा है कि जो ऐसे कंट्रोल्स लगे हैं जो आपके जीवन में दुख और कष्ट लाते हैं, उन्हें हम सीधे काट के खत्म कर डालेंगे। जो ऐसे कंट्रोल्स हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, उन्हें हम सीधे काट डालेंगे। जो ऐसे कंट्रोल हैं जिससे विकास का काम या औद्योगिकरण धीमा होता है, उन्हें हम रैशनलाइज करके ठीक कर देंगे, जिसमें उनकी पाबंदी कम हो। ऐसे पूरे काम करने का तरीका बदलना, बहुत गहरा परिवर्तन लाना पड़ेगा पूरे सरकार में। ये असली वायदा कांग्रेस का है हमारे चुनाव घोषणा पत्र। बहुत धन्यवाद। आप जय हिंद। मैं राजू जी का धन्यवाद करता हूँ।